दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी का पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि अर्धवार्षिक परीक्षा के जितने भी पेपर हैं सारे के सारे आपको हमारे इस YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका हिंदी सब्जेक्ट का पूरा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। कक्षा 9वीं MP बोर्ड, जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए क्योंकि क्लास अब मैं स्टार्ट करने ही वाला हूं दोस्तों। और यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस भी देख सकते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ठीक है। और 6 से 17 तक 2 अंक के हैं, 18 से 20 तक 3 अंक के रहेंगे। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आप लोगों का ये हिंदी विषय का पेपर। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करके जाएंगे दोस्तों। सही विकल्प में पहला प्रश्न है, लोकायतन के रचनाकार हैं। आपके 4 ऑप्शन हैं, रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों इनकी रचना जो है वो रश्मि रथी है, ठीक। दूसरा है जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है कामायनी, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत, तो जो सुमित्रा नंदन पंत है इनकी रचना है लोकायतन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है परिमल गीतिका अनामिका तुलसीदास, तो यहाँ पर हमें लिख देना है परिमल। तो लोकायतन पूछा है यहाँ पर, तो सुमित्रा नंदन पंत हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिएगा सेकंड क्वेश्चन आ चुका है आपका, ज्ञान मार्गी धारा के कवि हैं। तो आप लोगों का रहीम गलत है, तुलसीदास ये हमारे राम भक्ति शाखा के हैं, तो ये भी गलत होगा। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की है, मतलब कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हो जाएंगे। और यहाँ पर कबीरदास जी के द्वारा जो रचा गया ग्रंथ है उसका नाम बीजक है, आपको ऐसा भी याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, नई कविता के एक कवि का नाम बताइए। तो नई कविता के एक कवि का नाम जो है इसमें धर्मवीर भारती आपको उत्तर में बता देना रहेगा। ये धर्मवीर भारती नई कविता के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर अग्नि जो शब्द है इसका पर्यायवाची कृशाणु होगा, यह आपका करेक्ट उत्तर कृशाणु हो गया। 5वां प्रश्न देख लीजिए, अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया जाता है या किया गया है। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वो 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और वाच्य के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, सभी स्टूडेंट को एक बात मैं बता देता हूँ, मेंस एजुकेशन ऐप हमारा आप सबके लिए ऐप आ चुका है, हमारे द्वारा बनाया गया है। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने लिंक दे रखी है, ठीक है। अब देखिए, उपन्यास सम्राट जाने जाते हैं, माने जाते हैं, तो इसमें आपको बताना है मुंशी प्रेमचंद, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इसके बाद में यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला प्रश्न आपके लिए आ चुका है। प्रश्न नंबर 2 है जिसमें आपको रिक्त स्थान फिल करना है। देखिए, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो गंभीर लेखन जो आपके सामने यहाँ पर लिखा है ये द्विवेदी युग की विशेषता है। वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव इसमें आपको उत्साह लिखना है। शब्द अलंकार के भेद हैं, तो शब्द अलंकार के यहाँ पर आपको 3 भेद बताना है। घर का तत्सम शब्द है, तो घर का जो तत्सम शब्द है उसमें आपका लिखना रहेगा गृह, ठीक है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो चौपाई छंद जो है इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। रमेश फल खाता है, इसमें कौन सा क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया आपकी इसमें हो जाएगी। रमेश फल खाता है, क्योंकि इसमें कर्म भी साथ है इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए वाला आपका
जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सही जोड़ी में आपसे पूछा है बीजक, तो बीजक के आगे आपको कबीर बताना होगा। ठीक है, कबीर उत्तर में सही होगा। रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी के आगे आपको कंप्लीट उत्तर के रूप में क्या बताना है, यहाँ जगदीश चंद्र माथुर आप बताएंगे। ल्हासा की ओर, तो ल्हासा की ओर ये राहुल सांकृत्यायन आप इसमें बताएंगे। ठीक है, विद्यालय में, तो विद्यालय में विद्या प्लस आले बनता है, दीर्घ संधि होगी। 24 मात्राओं का छंद, तो दोहा जो होता है वो 24 मात्राओं का छंद है, ये दोहा यहाँ पर लिखा हुआ है। कई अंकों वाली रचना जो है उसको नाटक कहा जाता है। नाटक कई अंकों वाली रचना होती है। तो ये जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। अब जोड़ी के बाद में आप देख लीजिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न। देखिए आपका पहला प्रश्न, ज्ञान मार्गी शाखा जो भक्ति शाखा है इसके प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो यहाँ पर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि के रूप में आपको कबीरदास बताना होगा। कबीरदास आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में होने वाला काव्य क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मुक्तक काव्य। ठीक है, इसमें आपको मुक्तक काव्य उत्तर में लिखना होगा। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, जो मनोयोग है इसमें मनः प्लस योग, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा और इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट उत्तर में विसर्ग बताना। अनुकूल का विलोम शब्द क्या है? तो अनुकूल जो शब्द है उसका विलोम प्रतिकूल होता है। आप सभी बच्चों को प्रतिकूल बताना रहेगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो इसमें आपको विवाह समस्या पर, कौन सी? विवाह समस्या पर आधारित है। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आपको लिखना रहे। इसके बाद सही गलत लिखिए वाला प्रश्न आप देख लीजिए। ये 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। शंकर लड़कियों के छात्रावास में एक ताक झांक करता था। तो इसमें आपको सत्य बताना होगा। इसके बाद में लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी। इसमें आपको असत्य बताना होगा। और इसके बाद में रात दिन में तत्पुरुष समास है, तो इसमें भी आपको असत्य बताना होगा। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इसमें आपको बताना रहेगा सत्य। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। इसमें गलत है क्योंकि वहाँ पर तो वियोग श्रृंगार होता है। अगला देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल जाना पड़ा। तो ये बात बिल्कुल सही है, माखनलाल चतुर्वेदी को आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल भी जाना पड़ा था। तो ये आपके सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। अगला वीडियो बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है।